जय हिंद दोस्तों। अब सेना को चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाया जा रहा है। और जैसा कि पहले भी सेना चुस्त दुरुस्त मजबूत थी, लेकिन आप हमेशा याद रखना, जब आप एक यूनिट में रहते तो वह हमेशा एक कमांडिंग अफसर कहता है कि मेरे पास यदि 2-3 सही अफसर हैं मेरा साथ देने वाले, और 5-6 जवान है और 10-15-20 एनसीओ, तो मैं पूरी पलटन को चला लूंगा। और उसके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो मेडिकली अनफिट होते हैं, फिजिकली अनफिट होते हैं, या मेंटली उस तरीके के होते हैं कि वो सेना में बर्डन बन जाते हैं। और सैनिक को उनको बोल जाता है हार्डकोर के बंदे। ये हमेशा एक बंदा आपको 10 जगह दिखाई देगा, हमेशा किसी भी मैदान में, और उनको ऑलराउंडर बोलते हैं और आउटस्टैंडिंग भी उनको बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, सेना को खूबसूरत बनाने के लिए सैनिकों को प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, और सेना के कई तरह के नियमों में बदलाव होते जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो। जरा एक वीडियो में आप देख सकता हूं, यह है जनरल मानेक शाह साहब की मूवी है। 50 जवानों की मांग की गई थी बैरक्स कंस्ट्रक्शन के काम को तेजी से पूरा करने के लिए। उसमें कहा गया है, किसी ने बोला मेरी बैरक में काम करने के लिए, यानी बैरक कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे 20 से 25 जवानों की जरूरत है। उन्होंने कहा है हमारे जवान कोई मिस्त्री और मजदूर नहीं है, यदि आपको चाहिए तो मैं कहीं से बंदोबस्त करा दूंगा। हमारे जवान एक सैनिक है जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, इस पूरे देश का विश्वास है, उन्हें प्रोफेशनल होना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग होना चाहिए, और उन्होंने मना किया था। दोस्तों, ये चलन शायद ये पहले भी हुआ होगा, क्योंकि सेना के ऊपर नजर होती है, जहां हमारे कमांड कमजोर होती है, जहां हमारे सेना के अधिकारी कमजोर होते हैं, या वो खुद भी इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरों को भी, जवानों को मिसयूज करने के लिए, हाँ, उनके काम का मिसयूज, यानी जो काम उनको है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करना, उनका काम है अपने प्रोफेशनल काम को मजबूत रखना, उनका काम है अपने आप को फिजिकल फिट रखना, अपने आप को मेडिकल फिट रखना, मेंटली फिट रखना, ताकि वो देश की 100% तरीके से सेवा दे सके। 100%, नॉट 99% दोस्तों। और वो वही सोल्जर दे सकता है जिसको आप सिर्फ सोल्जरशिप की आप ट्रेनिंग कराओगे, जिसको आप सेवादारी कराओगे, जिससे आप गैर किसी के घरों में जाकर के गार्डन कराओगे, किसी के ट्रकों में भेजोगे, वो सोल्जर का मनोबल। क्योंकि सोल्जर बोलता नहीं है, लेकिन सोचता है, दिल से भी सोचता है, दिमाग से भी सोचता है कि हमारा मिसयूज हो रहा है, और ये आप हम करने देते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी? जनरल मानेक शाह साहब ने इसका विरोध किया है। आप समझ सकते हैं, इस मूवी के द्वारा बहुत बड़ा संदेश है, और ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। क्या ऐसे जनरल अब है नहीं क्या कोई? हाँ बिल्कुल, मैं जनरल पांडे साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है आपको सेना में रहना है, यदि आपको देश की सेवा करना है, तो आपको जो फिजिकल आपके क्राइटेरियाज हैं, जो फिजिकल मापदंड हैं, जो आपके मेडिकल मापदंड है, शारीरिक आपकी जो जितने टेस्ट हैं उनमें पास होना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को वजन को कंट्रोल करना होगा, नहीं आप घर जाओगे, चाहे आप सिपाही हैं, चाहे आप एनसीओ हैं, चाहे आप जेसीओ हैं, चाहे आप अधिकारी हैं, और खुद भी बिल्कुल जनरल साहब एकदम कठोर फिट लगते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में रहते हैं। और ये पहल है सेना को मजबूत चुस्त दुरुस्त करने की, उनकी पहल मुझे बहुत पसंद है। यानी कहते हैं ना कि कोई कहता है हमारे लिए बीपीटी माफ नहीं, कोई बोलता है पीपीटी माफ नहीं, कोई बोलता है फायरिंग माफ नहीं, कोई बोलता है मुझे ड्रिल माफ नहीं। अबे तुझे ड्रिल माफ नहीं तो फौज में का लट्टू ले रहा है, बाहर जाकर के कुछ काम कर, घंटी बजा, जो भी काम करना है। सेना के अंदर है, सबको कॉम्बेटेंट है, सब मिलिट्री पर्सन है, चाहे आप कॉम्बेट हैं, सपोर्टिंग कॉम्बेट हैं, या सर्विस पर्सन है, जिस तरह की मैं भाषा बोलता हूं, इन्फेंट्री के, आर्मर्ड के, मैकेनाइज के, या सपोर्टिंग कम्बैट्स बोलते हैं, आरटी है, एडी है, और दूसरे हैं, या आपको जो सर्विस कोर आईएमई है, इंजन, सबको, पहले सब फौजी हैं, सबको बिल्कुल लड़ाई के लिए चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। और ये जो पहल है बहुत जबरदस्त है, और मैं इसको सल्यूट करता हूं। आप इस वीडियो को भी देखिए, और आपको चुस्त दुरुस्त रहना होगा, बिल्कुल मेंटली और फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि सेना में बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं। सेना एकदम एक प्रोफेशनल टाइप की दिखे, तभी मजा आता है दोस्तों। धन्यवाद।